अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 2 ऐसे पढ़ेंगे। यरूशलेम के भेड़फाटे के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगे वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी को हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिन उस दशा में पड़ा है, और उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकूं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। जिस प्रकार प्रभु 38 वर्ष का बीमार पिता पड़ा हुआ था, एक आशा में था, चंगाई की आशा में था प्रभु, उसका कोई मददगार नहीं था प्रभु, लेकिन एक दिन आप गए पिता परमेश्वर, उससे कहा अपनी खाट पर चल फिर कहा पिता परमेश्वर। उसने उस आपने पूछा प्रभु कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता प्रभु जी। आज पिता आपके बेटा बेटी जो बहुत सारे ऐसे पिता परमेश्वर अंधे लंगड़े बीमार पड़े हैं पिता, समस्या पड़े पिता परमेश्वर, उनके जिनमें कोई शांति नहीं पिता, उनके जिनमें आज शांति पड़ी प्रभु। और ऐसे लोग प्रभु आपको चाहते मेरे पिता, ऐसे लोगों को पिता आज चंगाई मिले प्रभु जी। आपके वचन आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज हर व्यक्ति प्रभु चाहे लाइलत बीमारी क्यों ना हो, आज चंगे होने पाए पूरी पिता। आज का वचन के जीवन में चंगाई और बरकत लेकर आए पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सत्य पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुआं था, और उसे इब्रानी भाषा में बेतसदा कहते हैं, और उसके 5 ओसारे हैं, और उसमें क्या करते हैं, बहुत से बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने के समय पड़े थे। क्या कि क्योंकि उस समय में परमेश्वर का जब दूध उतरता था, और जिस समय वो पानी हिलाता था, और जो कुछ पानी जैसे हिलता वैसे कोई उतर जाता पहले, वो चंगा हो जाता था। और वहाँ पर एक 8 वर्ष का बीमार पड़ा हुआ था, इस आशा में कि मुझे भी चंगाई मिलेगी, लेकिन उसका कोई मददगार नहीं था, क्योंकि ऐसी उसकी हालत थी कि उसको कोई मदद चाहिए थी, उसे कोई पकड़ कर उतारने वाला नहीं चाहिए, उसको चाहिए था। हालेलुया। उसको मददगार एक चाहिए था उसको उतारने के लिए स्कूल के अंदर, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसको जा नहीं सकता था। इसलिए उसको 1 साल 2 साल करते करते उसको 38 साल हो चुके थे, और वे निराश पड़ा था, और अपनी आशा में एक निराश था। उसके आंखों में आंसू थे, और उसके जीवन में चिंता थी कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं 38 वर्ष हो चुका, मेरे अंदर कोई आशा नहीं रही। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब वो टूट चुका था, उसका मन विचलित हो चुका था, वो अपने मन में अशांति को महसूस करा था। उसी समय जब टूटा हुआ मन को महसूस करा था, उसी समय यीशु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपके जीवन में भी ऐसा मन टूट चुका होगा, आपको लगता होगा मेरे परिवार साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं बीमार में पड़ा हूं, मैं तकलीफ में पड़ा हूं, अब मुझे कोई रिश्तेदार, मेरी चिंगाई करने वाला कोई मददगार नहीं है, मुझे कोई मददगार नहीं है, कोई मुझे पैसे देने वाला नहीं, मेरा कोई इलाज करवाने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं खला हो चुका। आपको आपका मन टूट चुका होगा, लेकिन मेरे अजीजों एक आपके पास रास्ता, वो यीशु मसीह है। उसके ऊपर विश्वास करें आप, और उससे प्रार्थना करें, चाहे जैसे बीमारी को अच्छा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि 38 वर्ष से बीमार ने, और जब उसको प्रभु यीशु ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा चल फिर, तो वह तुरंत चलने फिरने लगा। मेरा जो आज आपके जीवन में चाहे जैसी बीमारी होगी, आपको लगता होगा कि मुझे अब कोई शांति नहीं है, अब मुझे कोई चंगाई नहीं मिलेगी, अब मैं मरने पर, मैं खाना खाने में मरने पर हूं, आपको मन में से विचार आते होंगे कि मरने मेरे लिए अच्छा है, मुझे जीने से मरना मुझे अच्छा आपको लगता होगा। लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कहता है कि दृढ़ हो जा, कमर बांध, उठ वर चल फिर, क्योंकि प्रभु कहता तुम्हें चंगाई मैं दूंगा। क्योंकि संसार आपको चंगाई नहीं देख सकता है, आपको डॉक्टर चंगा नहीं दे सकता है, आपको आपके परिवार चंगाई नहीं दे सकता है, लेकिन मेरा यीशु कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करते हैं आज, तो आपके लिए रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया है।
क्योंकि इसके अंदर भी एक निराशापन था, इसके अंदर भी एक आंसू थे और आंखों में आंसू लेते लेते हुए वो बोल रहा था कि प्रभु मेरा कोई मददगार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसे हैं ना कोई टके हैं, मैं यहाँ पर दिन में धूप में रात में अंधेरे में ठंड में मैं यहाँ पर पड़ा, कोई मेरे मददगार नहीं है। लेकिन यदि तू मुझे बोल रहा है, उसके मन में विश्वास जगा कि यदि ये पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए रास्ता खोलेगा या मुझे पानी में उतारेगा, उसके अंदर एक विश्वास है होगा। लेकिन यीशु मसीह उसे पानी पर नहीं, लेकिन उसको पानी पे नहीं, लेकिन यीशु ने कहा तो उठ अपनी खाट पर चल, फिर वह तुरंत चलने लगा और उसके यीशु मसीह उसके नाम उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम में उसको चंगा किया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह नाम में चंगाई है, बरकत है, आशीष से छुटकारा है, ब्लेसिंग है। आप विश्वास करके मुझे भी चंगाई मिलेगी, बरकत मिलेगी, आपको जरूर आज छुटकारा मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया है, दुखों से, बंधनों से, समस्याओं से समाधान करने के लिए आया। वो बस आपको विश्वास करना कि यीशु यदि 800 वर्ष का बीमार को यदि 800 वर्ष से बीमार को यीशु चंगा कर सकता है तो मुझे भी करेगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास जो करता है वो उद्धार को पाता है, वो जीवन में चंगाई को देखता है। अपने आपको आज इसको वचन के अनुसार आपको विश्वास करना कि आज मेरे लिए चंगाई का दिन है, बरकत का दिन है। आज के आपको विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु आज आपको चंगाई देगा। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा, पवित्र आत्मा छू मेरे पिता, आपके बेटा बेटी जीवन से ला इलाज बीमारी आज दूर होने पाए पिता, आज ये चंगे होने पाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। इनके जीवन से ला इलाज बीमारी छाए मेरे पिता परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी छाए पिता, लकवी की बीमारी छाए पिता, कोढ़ की बीमारी छाए मेरे पिता, वो कैंसर की बीमारी छाए मेरे पिता, टीबी की बीमारी छाए मेरे पिता, पथरी की बीमारी छाए मेरे पिता, अपंडी की बीमारी छाए मेरे पिता, कैंसर की बीमारी छाए मेरे पिता, ओ पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम बीमारी छाए मेरे पिता, ओ लाइलत बीमारी छाए मेरे पिता, जद की घोषणा करते हैं अंदर निवम चीजस मेरे पिता, पवित्र आत्मा हील व टच और प्लस के खुदावन आसिन की जो सारी बीमारी छाए पिता, ये खाटों का चलने फिरने पाए, दौड़ने पाए, खाना खाने पाए, यीशु नाम से तेरी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। आपके आत्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना, आज क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर, जी प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलता है सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सबको फिर से धन्यवाद।